श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधयुक्तम योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा प्रवचन 40वां चलेगा और जीव के दुख का कारण भाग 2, पेज नंबर 542 से आगे ले रहा हूँ। भगवान, एक बकरी सरीखी कुछ तुच्छ माया है और वह तिरंगी है, तेजोमयी जलमयी अन्नमयी प्रकृति, और उस प्रकृति में परमात्मा भी है और जीवात्मा भी है। लेकिन एक तो फंस गया और एक नहीं फंसा। तो क्यों एक फंस गया और एक नहीं फंसा? केन विशेषण, कोई विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिससे शुद्ध चेतन भी वही और उपाधि को मैं मेरी मानने वाला चेतन भी वही। एक फंस गया एक नहीं फंसा। तो बताया कि एक जो अजा का सेवन करने लगा, अजो होय को जुस्मानो अनुशेते, यह बकरी मेरी, बकरी के बच्चे मेरे बच्चे, यह प्रकृति मेरी और इसमें जो कार्य उत्पन्न होता है सो मेरे। यह जो मैं और मेरा का तादात्म्य संबंध हुआ प्रकृति के साथ, यही बंधन का हेतु है। और परमात्मा जो है यह जहातेनम भुक्त भोगाम जो अन्य, परमात्मा में जो अविद्या का लेश भी नहीं है, अविद्या का कोई संपर्क नहीं है, इसलिए परमात्मा जो है वह मैं और मेरे के फंदे में कैसे फंसे। तो यह युक्ति निकली कि जो प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पदार्थों में मैं मेरा करेगा वह तो फंस जाएगा, और जो प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पदार्थों में मैं मेरा नहीं करेगा वह जीवात्मा इससे छूट जाएगा। जैसे परमात्मा मैं मेरा न करने के कारण स्वरूप से ही छूटा हुआ है, कभी परमात्मा में अविद्या हुई ही नहीं, अज्ञान हुआ ही नहीं, अज्ञान के कार्य के साथ इसका संबंध कभी जुड़ा ही नहीं, तो परमात्मा विद्यामय है। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग को समझाने के लिए एक पूरा अध्याय 11वें स्कंद में है। विद्यामयो यह सस्तु नित्य मुक्तः, जो विद्यामय है वह मुक्त है और जो अविद्यामय है सो बद्ध है। परमात्मा तत्पद का जो अर्थ है वह अविद्या के संपर्क से रहित है, और जीवात्मा तत्त्वम पद का जो अर्थ है वह अविद्या से संपृक्त है। इसलिए तत्त्वम पदार्थ अविद्या के कारण प्रकृति के साथ बंधा हुआ है, और तत्पदार्थ जो परमात्मा है उसमें अविद्या न होने के कारण वह प्रकृति और प्राकृत पदार्थ के साथ बंधा हुआ नहीं है। तो ये संसार में जो चीज़ें हैं अलग अलग अपने शरीर के रूप में हैं, इंद्रियों के रूप में हैं, अंतःकरण के रूप में हैं, अहंकार के रूप में हैं। इसको मैं मेरा करके इसमें फंस जाना यही बंधन है, और इसमें मैं मेरा ना होना यह मुक्ति है। अब कहते हैं कि अच्छा भाई, एक ही वस्तु में जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं तो वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण यह विज्ञानात्मा जीवात्मा बद्ध है और परमात्मा नित्य मुक्त है। समानम वृक्षम परिश्वा जाते, दोनों एक ही वृक्ष का आलिंगन करके बैठे हुए हैं। यह नहीं कि जीवात्मा तो इस शरीर में है और परमात्मा इस शरीर में नहीं है। अगर ऐसा कोई स्थान मानोगे जहाँ परमात्मा नहीं है तो परमात्मा देश परिच्छिन्न होगा, पूर्ण नहीं होगा। जैसे कि श्रुति ने कहा, अनंतरम अबाहेयम,
परमात्मा कैसा है कि उसमें बाहर और भीतर का भेद नहीं है। स बाह्या अभ्यंतरो अजहा, कठ श्रुति ने कहा कि बाहर और भीतर एक रस परमात्मा है। और बृहदारण्यक श्रुति ने कहा अंतरम अबाह्यम, उसमें ना कुछ भीतर है और ना कुछ बाहर है, अर्थात वही वही है। तो समानम वृक्षम परिषत्स्व जाते, एक ही वृक्ष का आलिंगन करके दोनों बैठे हुए हैं इस शरीर में, आत्मा परमात्मा दोनों। तो आज यहीं विराम कर लेता हूँ भगवान, इससे आगे का जो है सत्संग कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।